लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 19 जारी किया। बालमुकुंद आचार्य का जनसंख्या पर बयान, हम दो हमारे दो चार का दिया नारा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 15 दिन में पत्र निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। डोटासरा ने स्कूल बंदी और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजना इंतजार शास्त्र का मेगा चैप्टर बन चुकी है और इसके नाम पर प्रदेश की जनता के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी कर जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की लागत पहले 37,229 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा ने क्रेडिट लेने की राजनीति के चलते करीब 7.25 साल का जानबूझकर विलंब किया। गहलोत के अनुसार उनकी सरकार ने कोविड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद रिफाइनरी का 80% काम पूरा कर लिया था। बालमुकुंद आचार्य ने दक्षिण मुखी बालाजी हनुमान धाम में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में जनसंख्या और परिवार व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम दो हमारा एक की मानसिकता भविष्य में संस्कृति और सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बन सकती है। आचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यही स्थिति रही तो हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो सकते हैं और चच्चा बहुसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने युवाओं और परिवारों से अपील करते हुए नया नारा दिया, हम दो हमारे दो चार होने दो। लेकिन और बचाने की आवश्यकता है। आजकल मेरी माताओं बहनों को मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ कहा करता हूँ कि हम दो हमारा एक, ये चक्कर किसी ने आप लोगों के भेजे में डाल दिया। ये हम दो हमारा एक के चक्कर में आने वाले समय में परिस्थितियां विकट हो जाएगी। क्यों? कि चच्चा के तो 4 बेगों पर 36 हो गए, पूछ रहेगी और रह जाए 8 वो लागे और दूसरों तैयार, 8 वो लागे और दूसरों तैयार। और थाके कायो हो, थाके बोगरी जमीन पड़ी, बढ़िया फसला हुआ है और पूर्वज बढ़िया खूब देगा दादा बाबा, खेल भी खेलोगा, खा लोगा, बताओ कायो हो। एक ही बोल से ना जो एक ही बोल से जो एक काई करो, वो कमावा जाओ लो, खेती संभालो लो, रिश्तेदारी निभाओ लो, बहन बेटी के जाओ लो, काई कर लो, एक विचारो पावड़ो जाओ लो, और कमावा 12 चलो तो रानी बंडे के बुढ़ापा में दवाएं भी करते हो, खाने कोई दवाएं बुनवाओ लो, बुढ़ापा पुष्प बुनाओ लो, घोड़ा का तेल कोई बुन लगाओ लो, बाढ़ त्योहार बुनाओ लो, एक काई कर लो, एक मर्जी से जी लो, और 2-4 होला, एक खेती संभालो लो, एक मंडी जाओ लो। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा कार्यालय से प्राप्त विभिन्न प्रकरणों एवं पत्रों की समीक्षा आज पंचायती राज विभाग के सभागार में की गई। बैठक में अधिकारियों से लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी ली गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके कार्यालय से प्राप्त सभी पत्रों का निस्तारण अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाए तथा किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार नहीं की जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल बंद करने की तैयारी की जा रही है और सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि गिरता नामांकन, जर्जर भवन और शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता में नहीं है तथा गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डोटासरा ने यह भी कहा कि सरकार केवल कांग्रेस को दोष देती है और शिक्षा नीति में सुधार पर ध्यान नहीं दे रही है। तो काम ही नहीं है ना, इनका सोच ही नहीं है ना, पैसे दें गरीब का बच्चा कैसे पढ़ ले। ये तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाना चाहते हैं, जो आरएसएस का एनजीओ चलाता है, उसमें पढ़ाना चाहते हैं और पैसे भी लेना चाहते हैं। आरएसएस की जो पाठशाला वहां लगाना चाहते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों के अंदर है इनके नामांकन बढ़े, गरीब का बच्चा निःशुल्क इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, ये सोच ही नहीं। आप बताओ, मंत्री ये कह रहा है जब सत्र शुरू होने वाला है तो क्या कितनी स्कूलें बंद करनी है, आओ मीटिंग कर ले। वो तो हमने मुख्यमंत्री तक समाचार भेजा कि ये स्कूलें बंद करेगा तो हम आंदोलन करेंगे, तो वो एक बार मीटिंग स्थगित हो गई। बाकी उनकी सोच तो यही है कि जितनी भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो बंद कर दो, टीचर एक लगाना नहीं है। भवनों की जर्जर तो बता दी लेकिन नए भवन नहीं दिए। अब गांव वालों ने अपने खर्चे से मरम्मत कर दी, हमने 1 करोड़ रुपए दिए, मैंने मेरे कोटे से
वो मरम्मत होगी। अब उन स्कूलों को वापस सुरक्षित भवन बता करके चालू नहीं कर पा रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सारी की सारी स्थितियां हैं, लेकिन कहें किसको? शिक्षा मंत्री को कह दो क्या? आप कह दो, वो तो गाली निकालने लग जाता है कांग्रेस को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, गहलोत जी को, मेरे को। तो ये क्या राजनीति? इसमें भी राजनीति मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है हमारा प्रदेश का कि ऐसे लोग सत्ता के अंदर बैठ गए जिनका विजन ही नहीं है, जिनका सोच ही नहीं है। 24 घंटे केवल राजनीति, वोट बैंक की बात करते हैं, विकास की कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगो व ब्रोशर का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है और किसान मजबूत होंगे तो देश का विकास होगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर एसीबी मुख्यालय में डीजी गोविंद गुप्ता ने जल जीवन मिशन घोटाले में अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। प्रकरण संख्या 245/2024 में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसीबी के अनुसार 3 फरार आरोपियों के खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी किए गए हैं। आगे आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। जांच और कार्रवाई जारी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डबल इंजन सरकार के 2 साल के कार्यकाल और केंद्र से मिली परियोजनाओं की जानकारी दी गई। डॉक्टर सतीश पूनिया ने बताया कि 69,000 करोड़ की पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, जबकि जयपुर मेट्रो फेज 2 और अन्य परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जल, ऊर्जा और आवास योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिला है तथा राजस्थान विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धौलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.69 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 43,000 रुपए के इनामी और 6 साल से फरार आरोपी अमित गौतम को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भरतपुर, जयपुर और अन्य जिलों में करीब 20 मामले दर्ज हैं तथा ईडी भी उसकी तलाश कर रही थी। उसे दिल्ली के लाजपत नगर क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश का झांसा देकर करीब 200 लोगों से ठगी करता था। वह शुरुआत में पैसे लौटाकर भरोसा जीतता और बाद में बड़ी रकम लेकर फरार हो जाता था। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.